बाद लगी। तो मैं उस पल का इंतज़ार करूँगा जब आपने ये फिल्म देख ली हो। बट हाँ, इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्रेसिव देश की निशानी है कि यहाँ की लड़की अपने फैसले कर पाती है। सर एक सवाल ये है कि इससे पहले जो कॉन्सेप्ट आपने इसमें दिया है वो पकड़ाओ रे विवाह का टाइप का दिया है, तो इससे पहले हंसी तो फंसी में परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा ये सेम थीम लेके आए थे और आपने इसमें लव ट्रायंगल का मोड़ दिया, तो ये कितना अलग और उससे ज़्यादा कितना अच्छा लगेगा पब्लिक को, क्या नया इसमें होगा? काश मैं इतना खुल के आपको अभी यहाँ पे बता पाता, बट क्यूरियोसिटी के लिए पब्लिक जो देख रही है ये अलग है। ये बात सिर्फ एक सीड है जहाँ से कहानी शुरू हुई, फिर इस कहानी की लहरें बहुत दूर तक जाती हैं। नमस्ते नारायण, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैं फिल्म फॉर यू से मैं पूछना चाहूँगी जो आप फिल्म कर रहे हैं अतरंगी, आपके कितने अतरंगी रंग इसमें हमें देखने को मिलेंगे? काफ़ी सारे। आपका कोई बेस्ट पार्ट भी होगा? अरे उसमें मैं क्या बोलूँ, मैं ये बोलूँगी कि इस फिल्म में बहुत अलग अलग शेड्स हैं, तो बस ऐसा लगता है कि अतरंगी तो है ही, लेकिन चाहे आप रेत ज़रा सी देखो या चकाचक देखो, ये दो गाने शायद आपने देखे हैं। जब मैं देखती हूँ मुझे लगता है यार ये एक ही फिल्म से हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं, इतनी अलग दुनिया। लेकिन जब आप फिल्म देखोगे आप समझ लोगे कि ये एक अतरंगी दुनिया है, बट सब एक बहुत ही सुंदर तरीके से एकजुट हो जाता है। इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते इसमें। मैं इंटरव्यू टीवी से जगदीश सिंह, जो अतरंगी शब्द आपने उठाया है ये कमर्शियल फिल्मों के लिए प्रचलित शब्द सा नहीं है, थोड़ा सा साहित्यिक शब्द है। तो मैं ही चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को पहले तो अतरंगी के शब्द के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अतरंगी क्या होता है, एक बात। दूसरी बात ये, आप दिल्ली से हैं, मैं भी दिल्ली से हूँ, आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके प्रोजेक्ट के लिए। मेरा सवाल ये रहेगा कि एजुकेशन से आप इंजीनियर हैं और आज आप एक सफल फिल्म मेकर हैं, तो ये रास्ता कैसे? तो मैं पहले सवाल से शुरू करता हूँ कि अतरंगी क्यों। अतरंगी मैंने मैंने अपना प्रोसेस आसान कर लिया जब मैंने ये बोला कि ये इसमें जो किरदार है वो रिंकू का किरदार सारा निभाएगी। तो जो चीज़ें आपको सारा में दिखती हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि बहुत फ़नी है, ये हल्की सी वियर्ड हैं, इनमें बहुत सारा प्यार है, इनमें बहुत सारा इनोसेंस है, तो मेरे लिए अतरंगी डिफाइन करना बहुत आसान हो गया जैसे ही है। तो मैं जैसे इनसे अभी उस दिन बोल रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अतरंगी नहीं करती होगी अपनी रियल लाइफ में, तो वो गिनी चुनी होंगी, बाकी अदरवाइज ये पूरी की पूरी अतरंगी। How much of Sara is there in the character Rinku? मैम आई थिंक कि एज एक्टर्स कहीं ना कहीं हम अपनी एक जो झलक होती है वो शायद हम अपने किरदारों में लाते हैं, लेकिन इस बार ना हटके हुआ। बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सारा को रिंकू में लाऊंगी या थोड़ी सारा मुक्कू में लाऊंगी, लेकिन इस बार शायद आनंद जी की वजह से, शायद हिमांशु सर की रिंकू की वजह से, शायद द फैक्ट कि हमने ये फिल्म लॉकडाउन के बीच में शूट की है और कठिन था 2020, मुझे पता नहीं कारण क्या है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि रिंकू के ज़रिए मैंने सारा को बेहतर समझा है। जिस तरह से रिंकू बाहरी रूप से बहुत ही बोल्ड और कॉन्फिडेंट और श्योर और असर्टिव सीन करती हैं, और उतनी ही अंदर से शायद वो डरी भी रहती है, शायद वो इनोसेंट है बहुत ज़्यादा। वो बात मुझ में भी है, ये बात मैं जानती नहीं थी और आनंद जी ने मुझे दिखाया है और अब मैं अनदेखा नहीं कर सकती। तो ये एक सिमिलैरिटी है जो, लेकिन ये वो बात नहीं है कि सारा रिंकू में लाई, ये बात ये है कि रिंकू ने सारा को दिखाया कि ये सारा में हमेशा से था जो मुझे पता नहीं था। जानते हैं कि अक्षय सर के रूल्स काफी पिक्यूलियर है, काफी स्ट्रिक्ट रूटीन है उनका, और आपका एक कैरेक्टर थोड़ा अतरंगी वाला, तो दोनों पे आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठा शूटिंग के टाइम पर? देखिए ये दोनों अलग चीज़ें आप पूछ रही हैं, क्योंकि वो बहुत ही डिसिप्लिन है जी, मैं भी रहने की कोशिश करती हूँ,
हम दोनों अच्छे से जल्दी उठ जाते हैं, दोनों को जिम जाना ज़रूरी है और सेट पे जल्दी पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि आनंद जी हमें ब्रेकफास्ट में बहुत खिलाएंगे। अब चाहे वो धनुष सर हो या अक्षय सर हो या मैं हूँ, आनंद जी को फ़र्क नहीं पड़ता, खिलाएंगे तो बहुत। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सुबह उठ के जिम जाकर पहुँचे, तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसे कोई खास सीन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हो, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। उसके बारे में शूटिंग के दौरान कोई आपको सीन करते समय कोई परेशानी हुई हो, वो आपके एक्सपीरियंस? सर परेशानी तो कभी नहीं हुई, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत आसान था या बहुत सरल था। बात ये थी कि आनंद जी ने सच में बस हाथ पकड़ के ही इज वॉकिंग थ्रू एवरी इमोशन ऑफ रिंकू, और अगर मैं रिंकू की इमोशन को समझ सकती थी या समझने की कोशिश कर रही थी, तो उस वक्त मुझे तो सारा को तो कुछ फील नहीं हो रहा ना, सब रिंकू को फील हो रहा है, तो सब ही अलग था। तो उसमें मैं तुलना नहीं कर सकती कि क्या आसान था क्या मुश्किल, सब सच्चा था उतना पता। Sarah, my question is completely different, which even you are also noticing. Society is completely against about the concept, and most of the people, they don't really accept the female is dating two male at a time. And since a decade, we have seen males, they are dating many females, and that is okay with the society and family as well. So I just want to ask you, since this is, I feel it's a kind of women empowerment you're spreading, and yes, female has a right to choose her husband and she can try anyone. So what do you want to say about it? How do you motivate females today कि yes, हम try कर सकते हैं, there is nothing wrong about it, या it is just a comedy act or just for entertainment है, या there is a hidden message in this movie as well? There's a big message in this movie, which you will understand when hopefully you do watch the movie. One thing I'll tell you, at least for me, this is not a feminist andolan. This is not a protest. I don't think we are trying to take a societal stand. I think it is about everybody, whether it's a girl, whether it's a boy, Rinku happens to be a girl. It's about love, wanting true love, and being honest and innocent. The one thing Anandji was very clear about is no matter what lines I am saying, including एक बार एक लड़की को दोनों मिल जाएंगे क्या आफत आ जाएगी. There is no insolence in that. There is no entitlement. There is only innocence in the way that she's saying that, and that to me was very interesting. As far as the rest of what you're saying is concerned, I think Anandji should. He's the right person to give answer for this, I guess. But the question is a little bit twisted. I hope I'm not asking any wrong question. No, the you're thing not is, asking wrong society must accept the fact if a girl is dating two boys just to choose a right husband, I think that is absolutely fine. But the question arises ki why a female is doing that. Right. If I answer this right now, you will feel that I'm talking about my film, because my film is beyond what you asked. Right. It looks like this must be the first layer of my film, but in the third layer it is talking something else. So replying to this will be little tough for me in reference to my film. So the only thing I'd say, yes, what she said is right, that it's not about entitlement. It's more than that. It's talking about emotion than ये मेरा हक है या मेरी strength है. It's talking about the depth of emotion, which you will only realize when you'll see the film. But again, coming back to a girl saying कि मेरी लाइफ में दो क्यों नहीं हो सकते, it's fine, there is no issue, and I'm not putting it across as कि हमारे देश में ये चीज़ लड़कियों को दबा के रखा गया है, और ये मैं यही बता रहा हूँ, times are changing, you can't differentiate in gender. This is what I was saying, कि time is changing and we accept the fact. आप आनंद जी बताएं कि आपने अपने शब्दों में यही कहा है कि जो सायरा जी के ऊपर है क्रिएटिविटी है, तो वो हम उनको फेस कर रहे हैं, और उन्होंने भी यही कहा कि शायद उन्होंने कुछ देखा मेरे अंदर तो उसको फिल्म के रूप में लाने की कोशिश करी. तो क्या इसमें क्या बायोग्राफी कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस बात को, क्या नहीं मैं और दूसरा मेरा इसमें ये है कि क्या इस सैंडविच लाइफ में स्वाद किसका सबसे ज़्यादा बेहतर लगेगा? मैं सबसे पहले आपको इसका जवाब दे देता हूँ कि ये जब ये बोलते हैं कि एक डायरेक्टर जब बोलते हैं, जैसे इस केस में अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को सारा को देख के लगा कि ये रिंकू, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा को मेहनत नहीं करनी थी, सारा रिंकू ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. मतलब मैं उल्टा ये कहना चाह रहा था कि ये
इस एक्टर में उतना कैलिबर है और उतना टैलेंट है कि ये रिंकू जैसी डेप्थ निभा देगी। तो मैं बिल्कुल मतलब ये अभी भी थोड़ी देर पहले जब सवाल था, रिंकू और सारा क्या एक जैसे नहीं, बिल्कुल एक जैसे नहीं, एकदम एक जैसे नहीं। हाँ, सारा में उतनी कैपेबिलिटीज हैं कि रिंकू जैसी लेयर्ड कैरेक्टर निभा पाए। हाँ, वो ये कैरेक्टर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये 24 के बाद मैं एक बार बात करूंगा कि बिल्कुल अलग, ये अलग डिश बनेगी सर। Sarah, excuse me. Yeah, Sarah, you got the selected for the Forbes, 100 women. You not know? You were selected for the first 100 women for Forbes. Yeah. Congratulations for that. Thank you. You must. So anyway, Yes. I thought so Anand ji, I was asking the question to Sarah and to you both. She has also got an award from Filmfare. Yes. Yes. So this movie, are we heading for an award, a Filmfare award? The time will say when film will. No, are you come out. creating the content like we had, long back Smita Patil? Is it that sort of content? सारा मैम साउथ से जो है Answer तो करने दो. That thing, what you said, I am trying to understand what you're saying. We don't decide on that. We make film for our audience. Yes. We want them to enjoy it. We want to entertain them. In that process, if we get a certain kind of appreciation and then it gets an award, it's a journey towards that. So it's not the target. It's not the target. Tomorrow it happens, very nice. Even if it's not, the first job of ours is to entertain our audience. We wish you all the best. Thank you. सारा मैम, जैसे कि आपने अक्षय कुमार सर जो बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं और साउथ इंडस्ट्री से धनुष सर, तो कितना अलग रहा दोनों के साथ एक ही सेट पे काम करने का, एक साउथ इंडस्ट्री से एक बॉलीवुड इंडस्ट्री से? मैम उस वक्त ना मैं कोलंबिया में पढ़ी। धनुष सर साउथ के सुपरस्टार हैं, अक्षय सर नॉर्थ के सुपरस्टार हैं, लेकिन मैं कह चुकी हूँ और मैं फिर से कहूँगी कि हम सब आनंद जी के बच्चे थे और आनंद जी की रचाई दुनिया में किरदार थे। और मुझे पता नहीं अगर आपको फिल्म अच्छी लगेगी, अब हमारा काम अच्छा लगेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि हम तीनों ने इतनी सच्चाई और ईमानदारी से अपने किरदार निभाए हैं कि उस अपार्ट फ्रॉम लंच ब्रेक ऐसा लगता ही नहीं था कि धनुष सर है या अक्षय सर है या सारा है। और लैंग्वेज आपके लिए कितनी आसान रही, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का, उसमें जो बिल्कुल आपने डिफरेंट बोला था, किसी फिल्म में आपने ऐसे यूज़ नहीं किया, तो कितना ज़्यादा उसमें आपको प्रॉब्लम्स आई या फिर आपने मज़े से उसे? बहुत मज़े से की। जिस तरह से हिमांशु सर ने ये फिल्म लिखी है, उनके डायलॉग्स ही इतने मज़ेदार थे और फिर एक बिहारी लहजा भी था। एग्जैक्टली। लेकिन लैंग्वेज के बारे में ना, स्पेशली धनुष सर से मैंने ये चीज़ सीखी है कि भाषा उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी भावना और आँखें। तो जैसे धनुष सर और मैं अक्सर अंग्रेज़ी में रीड करते थे, जिसका सामने वाले को लगेगा कि कोई महत्व है ही नहीं, मतलब क्या फ़ायदा, लेकिन फ़ायदा है क्योंकि मैं उनके इमोशन को, उनके इंटेंशन को समझ गई। अब उसको दर्शाने के लिए फिर हिंदी, बिहारी, तमिल, इंग्लिश फ़र्क नहीं पड़ता। Sarah, I want to ask you, you said that the entire environment while shooting the film that, you were a child to Anand sir, right? But we always talk about method acting all the time, and we also talk about getting into the character of the skin. Were there anything specific that you observed while making of the film, or you learned on the set or outside that you catered to while getting into the character of the film? See, the one thing I'll tell you in all honesty and sincerity is that through the process of making this film, I fell in love with the character that I was playing. I stopped judging her and I fully started to understand her. And I think it was halfway through our schedule where Anand ji told me that अब ना तू रिंकू बन गई है और अब तू शायद कम अच्छा करेगी, ज़्यादा अच्छा करेगी, बेटर कर सकती है, नॉट बेस्ट कर सकती है, लेकिन अब तू गलत नहीं करेगी क्योंकि अब तू एक्चुअली रिंकू को समझ गई है. And that was my only method. I used to drive with Anand ji every day to shooting, icing my face in the morning, watching the sunrise, going all the way to Noida to shoot. And I used to try to fool him.
आई यूज्ड टू ट्राई टू गेट आंसर्स आउट ऑफ हिम कि आज क्या करेंगे, ठीक है आज सीन में मैं क्या करूँगी, नहीं न्यूज़ मिलन बच्चे हम सेट पे बात करेंगे. So he's not about that. I think that one thing that I feel Anand ji, Dhanush sir and Akshay sir have is with all the preparation that one should do and one needs to do, they're all very spontaneous people. And I think part of that is they live very honestly and fully in that given moment. So once I understood my character, all I actually had to do is trust Anand ji and live in that moment. There was not much more method to it. Thank you so much. Thank you. Sara, thank you. Thank you. Thank you. एक सेकंड, एक मिनट.